चलिए बढ़ते हैं आगे। पंचायत चुनावों में अपनी मर्जी से मतदान करना कुछ लोगों को भारी पड़ा। दबंगों ने पहले उन्हें अपने पक्ष में वोटिंग के लिए धमकाया, न मानने पर जानलेवा हमला कर दिया। मर्जी से मतदान बड़ा महंगा, पहले धमकी फिर जानलेवा हमला। जी हां, अपनी मर्जी से वोट डाला तो जान पर बनाई। दबंगों ने ऐसा कहर ढाया कि महिला और बुजुर्गों तक को भी नहीं छोड़ा। घटना बीती 23 नवंबर की है, जब बाड़मेर के गडरा रोड पंचायत समिति के चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ तो अनुसूचित जाति के कुछ लोग अपनी मर्जी से मतदान करने जैसे ही अपने घरों से निकले, दबंगों ने पहले उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने की धमकी दी। लेकिन जब पीड़ितों ने नहीं सुनी तो मतदान केंद्र से लौटते ही दबंगों ने जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें 4 महिला समेत 8 लोग घायल हो गए। मापुरी गांव के अंदर हमारे अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो वोट देकर जब घर लौट रहे थे तो उन पर वहां पर हबीब नाम का वहां जो शराब का तस्कर है, सरादीन है जो शराब का तस्कर है, और भी अन्य देशद्रोही गतिविधियों में वो लिप्त है, उस व्यक्ति ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर हमला किया। और हमला तो किया एक 60 वर्ष की बुजुर्ग महिला के एक घुटने की पटेला बोन वो टूट गई है और कुल्ले की हड्डी टूट गई है, और 4 औरतों को बुरी तरह से पीटा और पुरुषों को बुरी तरह से, जो भी बीच में आया छुड़ाना उनको भी बुरी तरह से पीटा। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरी जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। मतदान के तो पश्चात कुछ लड़ाई झगड़ा इस तरह का हुआ और अपने गांव में उनका ये कहना है कि वो पर्टिकुलर किसी को वोट देने के कारण ये हुआ। हमने दोनों ही पक्षों के प्रकरण दर्ज कर लिए हैं और वृत्ताधिकारी के द्वारा तफ्तीश की जा रही है। शीघ्र इसमें जांच पूरी करके और आवश्यक कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी वगैरह अमल में लाएंगे। एसपी साहब जांच के बाद भले ही कार्रवाई करने की बात कह रहे हो, लेकिन अगर ये सच है तो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि खतरनाक भी है। लोकतंत्र में इस तरह वारदात को अंजाम देने वाले गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि स्वतंत्र मतदान का मकसद वाकई पूरा हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। अब झारखंड के जामताड़ा बने अलवर की बात, जहां कुछ वक्त से ऑनलाइन ठगों पर पुलिस की दबिश भारी पड़ रही है। अलवर पुलिस ने इस साल 300 से ज्यादा ठगों को गिरफ्तार कर इस काले खेल पर नकेल की बड़ी पहल की। मरुधरा का जामताड़ा, अलवर के ऑनलाइन ठगों पर शिकंजा। झारखंड के जामताड़ा की तर्ज पर राजस्थान और हरियाणा के मेवाती गैंग ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में कहर बरपाया। अलवर भी ऑनलाइन ठगों का अड्डा बना। ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों का दायरा बढ़ता गया, लेकिन अलवर पुलिस अब इन ठगों के खिलाफ काफी सख्ती से पेश आ रही है। और हमने कई गैंग्स को पकड़ा है। पिछले गत 3-4 महीनों में हमने लगभग 100 के आसपास लोगों को हमने पकड़ा है जो इस तरीके की ठगी में लिप्त हैं। पर हम ये जानते हैं कि कई ज्यादा नंबर में केसेस ये हो रहे हैं। जो जालसाजों के खिलाफ जब पुलिस ने सख्ती बरती तो ठगों ने अपना काम करने का तरीका भी बदला, लेकिन अलवर की चौकस पुलिस की नजर से बच न सके। नकलूबाजी से अब शिफ्ट होकर हम लोग साइबर क्राइम की तरफ जा रहे हैं और अलवर ही नहीं बल्कि पूरा मेवात क्षेत्र, पूरा हरियाणा का टचिंग जो अपना बॉर्डर एरिया है, जो अपना भरतपुर का पूरा एरिया है, वो भी इस पर्टिकुलर क्राइम में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है। पैन इंडिया की जो पुलिस है वो यहाँ पर आकर दबिश देती है, रेड डालती है और लोगों को पकड़ कर लेके जाती है। अलवर पुलिस ने इस साल अब तक 386 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2020 में अब तक 557 मामले धोखाधड़ी के दर्ज हुए, जिनमें पुलिस ने 25 मामलों में चार्जशीट
पेश कर दी। 2019 में 753 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 43 मामलों में पुलिस ने चालान पेश किया। 2018 में 754 मामले दर्ज किए गए और 64 मामलों में चालान पेश हुए। ऑनलाइन ठगों के खिलाफ इस साल की कुछ बड़ी कार्रवाई की बात करें तो 19 नवंबर को अलवर पुलिस ने 50 लाख की ठगी कर चुके 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। 21 नवंबर को पुलिस ने एटीएम कार्ड के जरिए ठगी करने वाले एक शातिर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 31 अक्टूबर को फेसबुक के जरिए ठगी करने वाले 2 ठग पुलिस के हत्थे चढ़े। 27 अक्टूबर को पुलिस ने ई मित्र केंद्र के जरिए ठगी करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस भी मुस्तैद है और ठगी के नए तरीकों की काट ढूंढकर उन पर शिकंजा भी कस रही है। लेकिन पुलिस की अपील है कि लोग जागरूक बने और पुलिस तक तुरंत अपनी शिकायत पहुंचाएं, जिससे कि ठगों का काम तमाम हो सके। राजेंद्र प्रसाद शर्मा, न्यूज़ 18 अलवर। राजसमंद की देलवाड़ा पंचायत समिति में 27 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रत्याशी पूरी ताकत से प्रचार में जुटे हैं। वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस प्रत्याशी राधा कुंवर को जिताने के लिए युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी घर घर लोगों को मास्क बांट रही हैं और सावधान रहने के साथ कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं। वार्ड नंबर 13 से सरपंच साहब और हम समस्त ग्रामवासी और युवाओं ने मिलकर राधा कुंवर को कांग्रेस पार्टी से खड़ा किया है। ग्रामीणों का अच्छा समर्थन मिल रहा है और हम इनको जिता के देलवाड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस का प्रधान बनाना चाहते हैं। चुनाव को लेकर के मैं 1972 से आज दिन तक कांग्रेस में हूँ। और झुंझुनू में पंचायती राज चुनावों के दूसरे चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरे चरण में जिला प्रमुख सुमन रायला, अमित ओला समेत कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। इसके अलावा सूरजगढ़ के पूर्व प्रधान शेर सिंह नेहरा और उनकी पत्नी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी महेश ठोलिया की पत्नी इंद्रमणि भी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर दांव आजमा रही हैं। राजसमंद में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी और कांग्रेस ने कई वार्डों में बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और लोगों से मतदान की अपील की। कुछ नेता राजस्थान से बाहर रहने वाले मतदाताओं को बुलवाने के लिए फोन पर मिन्नतें करते नजर आए। दूसरे चरण का प्रचार थमने के बाद अब डोर टू डोर प्रचार हो रहा है। धौलपुर में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आज कई युवा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दावेदारी ठोकी। निकाय चुनाव में ताल ठोककर ये प्रत्याशी क्षेत्र में बुनियादी समस्याओं से निजात दिलाने के दावे कर रहे हैं। बता दें, जिले के बाड़ी, राजाखेड़ा में नगर पालिका और धौलपुर शहर के 60 वार्डों में नगर परिषद के लिए वोट 11 दिसंबर को डाले जाएंगे। बीकानेर से बड़ी खबर है। खबर ऑपरेशन प्रहार से जुड़ी हुई। ऑपरेशन प्रहार का बड़ा असर दिख रहा है। 1 लाख से ज्यादा नशीली टैबलेट्स इस ऑपरेशन के तहत बरामद की गई हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को, 2 तस्करों को साथ में गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने कोयले से भरा एक ट्रक जब्त किया। ट्रक से यह नशे की तस्करी हो रही थी। फलौदी से पंजाब भटिंडा यह ट्रक जा रहा था। और बात कर लेते हैं रफ्तार के कहर की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली झालावाड़ से कार और 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं बाड़मेर में एक दर्दनाक हादसा हुआ।
और अब बात उस खबर की जिसमें प्रदेश के पशुपालन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 30 लाख पशुओं को 40 दिन तक टीका लगाया गया, तब जाकर पता चला कि जो टीका लगाया गया उसे तो लगाना ही नहीं था। अब इस लापरवाही की जांच और कार्रवाई की मांग हो रही है। टीकाकरण में बड़ी लापरवाही, 40 दिन से लगाते रहे गलत टीका, 30 लाख बेजुबानों की जान से खिलवाड़ क्यों? जबकि प्रदेश में 30 लाख पशुओं में बेअसर जो है वो दवा वैक्सीन लगाई गई है। जी हाँ, सुनकर आप भी हैरान होंगे, इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी बेजुबानों के साथ। जब तक लापरवाही का पता चला तब तक 30 लाख पशुओं को अमानक टीका लगा दिया गया और आनन फानन में अब प्रदेश में चल रहे FMD टीकाकरण अभियान को बीच में ही रोकना पड़ा है। खास बात ये कि टीके की गुणवत्ता पर खरा नहीं उतरने का पता तब चला जब टीकाकरण अभियान के खत्म होने में केवल 1 दिन का समय बचा था। रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में पिछले 12 अक्टूबर से 25 नवंबर तक FMD CP टीकाकरण कार्यक्रम जारी था, लेकिन टीकाकरण समाप्ति के एक दिन पहले ही विभाग ने जो है उस टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित किया है। जबकि प्रदेश में 30 लाख पशुओं में बेअसर जो है वो दवा वैक्सीन लगाई गई है, क्योंकि विभाग ने ये कहा है कि वैक्सीन अमानक पाई गई है। जब केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी मिली तो प्रदेश में दूसरे चरण के टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। हालांकि अब मांग हो रही है वैक्सीन निर्माता कंपनी से वसूली की और पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज कराने की। लेकिन इस चीज के प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए कि उस अमानक वैक्सीन को 30 लाख पशुओं में अगर लगाया गया है, उन पशुओं में जो स्ट्रेस हुआ, उनका दुग्ध उत्पादन कम हुआ, साथ ही उन पशुपालकों से 2 रुपए वसूले गए हैं, उनके प्रति किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। संघ ये मांग करता है कि वैक्सीन निर्माता कंपनी और जिम्मेदार अधिकारी के प्रति पशु क्रूरता के तहत मुकदमा दर्ज हो, साथ ही उस पूरे अभियान की और उस पूरी खरीद प्रक्रिया की जाँच होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर अमानक वैक्सीन को पशुओं को कैसे लगाया गया? क्या टीकाकरण से पहले वैक्सीन की जांच नहीं हुई? 30 लाख बेजुबानों की जान से खिलवाड़ क्यों? और क्या पशुओं में साइड इफेक्ट आने पर जिम्मेदारी किसकी है? जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। एक और पर्यावरण संबंधी चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दूसरी ओर प्रदेश में इन समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया वन महकमा लगातार खाली होता जा रहा है। लंबे अरसे से वन विभाग में खाली पदों पर भर्तियों की मांग की जा रही है, लेकिन विभाग में जरूरत के मुताबिक आज न तो भर्ती हुई, न ही इसका कोई रास्ता निकाला गया। पहले ही आधे से ज्यादा खाली हो चुके वन विभाग में इस साल दिसंबर और सबसे ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, जिससे विभाग लक्ष्य हासिल करना और मुश्किल हो जाएगा। वक्त बदल रहा है और साथ ही बदल रही है समाज की सोच। झुंझुनू के चिड़ावा में एक बेटी ने रूढ़िवादी परंपराओं से आगे बढ़कर न सिर्फ अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, बल्कि पिता की पगड़ी स्वीकार कर बड़े बदलाव के संकेत भी दिए। बेटा बनकर बेटी ने निभाया फर्ज, बेटी ने पहनी जिम्मेदारी की पगड़ी। पढ़ाई के साथ घर की जिम्मेदारी और पिता की फर्नीचर दुकान को संभाल रही ये है दीपशिखा। 4 बहनों में सबसे छोटी दीपशिखा ने पहले बेटे की तरह पिता का अंतिम संस्कार किया और अब घर परिवार के साथ बिजनेस का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। पापा ने हमें हमेशा बेटों की तरह ही प्यार दिया है, तो हम पापा का बिजनेस भी संभालेंगे और घर पे मम्मी को भी संभालेंगे। पापा के कोई बेटा तो है नहीं, एक्चुअल में हम 4 बहनें ही हैं, तो किसी और के हाथ से ये सारा काम करवाने की बजाय हमने फैसला लिया कि हम ही बेटे बनके सारा काम पापा का हम ही करेंगे। दीपशिखा के पिता सज्जन केडिया को कोई बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने दीपशिखा के साथ बाकी बेटियों को बेटों की तरह पाला और उन्हें बेटे से कमतर कभी नहीं समझा। अब पिता के निधन के बाद दीपशिखा बेटा बनकर अपना फर्ज निभा रही है। रही है अपनी दुकान, जो भी कारोबार है अपना दुकान पे भी पूरा है और अपने घर का भी पूरा कार्य कर रही है। वो जो भी इसको करना चाहिए पूरी जिम्मेवारी के साथ अपना कार्य वो संभालेगी। दीपशिखा ने रूढ़िवादी परंपरा को पीछे छोड़ते हुए पिता के अंतिम संस्कार के बाद पगड़ी रस्म में हिस्सा लिया
और खुद ही पगड़ी की रस्म अदा कर पिता का अंतिम संस्कार भी किया। पगड़ी का जो जिसका लड़का नहीं हो वो लड़का होता है, वो राजगद्दी है, राज तिलक बोलते हैं। पगड़ी की रस्म बहुत ज्यादा, इसका लड़का तो था नहीं और लड़की है, तो लड़की है आशीष पूजन कर रहा है और वो बन रहा है। आज भी देश के कई इलाकों में पुरानी कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपरा के तहत बेटियों को बेटों से कमतर आंका जाता है, लेकिन झुंझुनू के केडिया परिवार की सोच समाज के लिए आईना है। वहीं दीपशिखा ने पगड़ी की रस्म अदा कर समाज को संदेश दिया है कि बदलते जमाने में बेटियां परिवार के लिए बोझ नहीं बल्कि सहारा है। इम्तियाज भाटी, झुंझुनू, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही, आगे देखिए प्राइम डिबेट। नमस्कार।